बात करने वाला हूँ कांग्रेस को लेकर के। जैसे कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने पद यात्रा निकाला था, न्याय यात्रा निकाला था, तो ये जोर दे रहे थे हर बात में, हर रैली में कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, जो कि जिस सेक्टर में हो। और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 2024 का चुनाव हो रहा। आप अगर मुस्लिम की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग संख्या है। अगर हम बिहार में बात करते हैं तो कांग्रेस और आरजेडी जो कि इंडिया गठबंधन है, उसमें भी जितनी मुस्लिम की संख्या उसके हिसाब से उसको सीट नहीं मिल पाया। और महाराष्ट्र की अगर बहुत अभी आजकल चर्चा चल रहा है, जो कि वहाँ के एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो कि नसीम साहब, तो उनकी नाराजगी बहुत खुलकर आई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा का सीट है, उसमें से एक भी सांसद को टिकट नहीं दिया गया, जो कि लोकसभा 2024 के लिए। तो ये कहाँ की नीति है, जो कि कांग्रेस की। जैसे कि राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर हर जगह कहते हैं, हर रैली में कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये सिर्फ रैली में कहने के लिए हिस्सेदारी है, कागजों पे दिखाने के लिए है, या फिर वोट का जब समय आया, जब वोट का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, तो उनको उतनी सीट भी देने की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये सोचने की बात उसके लिए है जो उसकी गुलामी करते हैं। जैसे मुस्लिम समाज के लिए है कि कांग्रेस को अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये दिन आ चुका है कि कांग्रेस की जो चाल चरित्र है वो आपके सामने है। वो कोई भी रीजन बताए, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि वो आपके पक्ष में नहीं है। शुरू से लेकर आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर आज तक, मुस्लिम सिर्फ उसके साथ इसलिए चल रहा कि हमारी अपनी हिस्सेदारी मिले, लेकिन अभी तक उसको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। और पहले की अगर बात करते हैं तो पहले मुस्लिम सांसद कितने चुनकर आया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आया, वक्त बदलता गया और पार्टी ने इग्नोर करता गया। पहले तो कहा जाता था कि कांग्रेस अच्छे खासे मुस्लिम लीडर को अपने पार्टी में रखती है, लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस लीडर जितने भी उसको साफ करते गई। और यहाँ तक नतीजा ये हुआ कि बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम जो कि सांसद को इस बार टिकट दिया गया। भाजपा तो कहा जाता है कि भाजपा मुस्लिम को टिकट देती नहीं है, तो वो तो उसका खुला मंच है। लेकिन जब मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पार्टी जो कि कांग्रेस है, और मुस्लिम जो कि सबसे बेवकूफ़ मैं मानता हूँ कि वो कांग्रेस को सब कुछ अपना समझती है, क्योंकि वो मुस्लिम को अपना नहीं सिर्फ वोटर समझता है, अपना वोट बैंक समझता है। और सब सीट देने की बारी आती तो वो सीट नहीं दे पाता। जैसे कि हम लोगों ने, आप लोगों ने सोशल मीडिया या न्यूज़ में सुना होगा कि महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा की, फिर भी वहाँ एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो मुस्लिम चेहरा का, एक भी सांसद ऐसा दिग्गज नहीं है जो कि गठबंधन से भी एक भी सांसद को टिकट नहीं दिया गया है। और सिर्फ मुस्लिम का वहाँ एक सांसद है जो कि AIMIM से औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील साहब। तो आप लोगों को अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और दूसरे की गुलामी करना बंद कीजिए और अपना एक मंच तैयार कीजिए, जो कि ऑलरेडी आपके पास एक मंच तैयार है, जो कि असद साहब AIMIM की पार्टी जो है उसके साथ, जो कि मुस्लिम समाज है, आप उसके साथ आ सकते हैं और अपनी जो राजनीति, अपनी लीडरशिप को तैयार कर सकते हैं। बार बार असद साहब कहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, आज ये समझ में आ रहा है। जितने भी बड़े कांग्रेस में नेता है, मुस्लिम नेता, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो बाबा सिद्दीकी के फैमिली जो के बेटे, और वो खुद जो कि कांग्रेस को पार्टी छोड़ चुके हैं, नसीम साहब जो है वो भी नाराज चल रहे हैं। बहुत ऐसे जो नेता जो पार्टी छोड़ने के कगार पर आ चुके हैं, आखिर वो क्या करेंगे भाई? पार्टी में अगर उनका कोई मान सम्मान नहीं होगा, टिकट नहीं मिलेगा उनके समाज के लिए, उनके तबका